हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल maths.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। प्रश्नावली 3.5 प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो maths.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न करें, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्रज गुणनखंड विधि से। तो देखिए उसके ये होते हैं A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो ये होता है अद्वितीय हल। ठीक है, अगर ये A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो हम ब्रज गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के, तो ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के, तो ये उसका होता है कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हमें A1/A2 बराबर नहीं होता B1/2 यानी कि अद्वितीय हल की देखना है। ठीक है, जो दिया हुआ है उससे मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए, जो समीकरण दिया था। अब हम इस जो दिए गए समीकरण उसके तुलना व्यापक समीकरण के रूप में करेंगे। तो लिख देते हैं, दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। तो व्यापक रूप होता क्या है, तो देखिए ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। दूसरा समीकरण ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। ठीक है, अब हम ऊपर वाले समीकरण को 1 मान लेंगे सभी को, और नीचे वाले समीकरण को 2 मान लेंगे सभी को। ठीक है, अगर हमारा ये बराबर से पहले होता तो हम बराबर से देखिए, क्योंकि C1 क्या है हमारे पास बराबर से पहले, तो ऐसे भी ये समीकरण भी हमारा बराबर से पहले, तो इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हम A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है, x है, और A1 की जगह क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक x ही तो 1 ही होगा। B1 यानी कि y की जगह क्या है, y है, और B1 की जगह क्या है, -3। C क्या है हमारे पास, -7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की जगह x है और A2 की जगह क्या है, 3 है। फिर यहाँ पे B2 की जगह क्या है, y है, और B2 की क्या है, -3, और C2 का है -15। ठीक है, अब इसे अनुपात रूप में रख देंगे, A1/A2 1/3, B1/B2 -3 और -3, C1/C2 -7 और -15। तो यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये होगा 7/15, और 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 कट जाएगा, यानी कि ये होगा 1, और ये 1/3 होगा। तो यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा था उसने, यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है।
अगर आदित्य हल है तो उसे ब्रज गुणनखंड विधि से करने के लिए कह रखा था। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रज गुणनखंड विधि के लिए करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, B1 से स्टार्ट करते हैं और ये जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से ये आता है यहाँ पे और ये जाता है यहाँ पे। ठीक है, एरो में बना देती हूँ, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे B1 B2, यहाँ पे हम x बना देते हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा C1 C2 A1 A2, ये हो गया y और ये हो गया 1 और यहाँ पे आ गया B1 और B2। ठीक है, अब देखिए जो ये दिया हुआ इसकी हम क्रॉस गुणा करेंगे, यानी कि x बटा B1 गुणा C2 माइनस के B2 गुणा C1 बराबर y बटा C1 गुणा A2 माइनस के C2 गुणा A1 बराबर 1 बटा A1 गुणा B2 माइनस के A2 गुणा B1। ठीक है, ये हमने अब रखा है। अब इसका मान हम आगे रखते हैं। B1 का मान, ये सारी जो माने हम उसका मान रखेंगे। अब देखिए क्या है B1 और C2। B1 का मान क्या है हमारे पास -3 और C2 का मान है -15। ठीक है, तो B1 का था -3 गुणा -15, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब क्या था हमारे पास B2 और C1। B2 का मान था -3 और C1 का मान था -7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -3 गुणे -7 बराबर y बटा, अब y का मान देखिए, y का मान क्या था हमारे पास C1 का मान -7 और A2 का मान 3 -7 गुणा 3 माइनस के, अब C2 का था मान 15 गुणा और A1 का मान था 1। देखिए A1 का मान था 1 और C2 का मान था -15, जो कि C2 बटा A1 था। अब 1 का रखते हैं मान। A1 गुणा B2 यानी कि A1 का मान क्या है हमारे पास 1 और B2 का मान है -3। तो यहाँ पे रखेंगे 1 गुणे -3 माइनस, अब A2 गुणा B1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास A2 का मान क्या है हमारे पास 3 और B1 का मान भी क्या है -3, यानी कि 3 गुणे -3। ठीक है, अब हम इस वाले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, या 15 या 45, तो ये प्लस का 45 आ गया। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये वाली साइन ब्रैकेट में, माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, 17 का 21 बराबर y बटा 7 का 21 यानी कि माइनस का 21 माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो 15 का 15, ये माइनस का 15 बराबर 1 बटा माइनस का 3 माइनस और 3 का -9। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर, अब 45 में से 21 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 24 बराबर y बटा माइनस का 21 और माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये साइन प्लस में आ जाएगा, या माइनस माइनस प्लस ही होता है तो प्लस का 15। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि अगर एक साइन सेम हो तो हम यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस रख देते हैं, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस रख देते हैं। ठीक है,
बराबर 1/, माइनस का 3 प्लस का 9। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए x/24 बराबर y का मान, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, अगर केस में से 15 माइनस कर देंगे तो बचेगा 6, माइनस का 6 आ गया, और माइनस का 9 और माइनस का माइनस का 3 और प्लस का 6, तो यहाँ में से 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, 1/6। ठीक है, अब हम x में 1 का मान रखेंगे और y में भी 1 का मान रखेंगे, तो ऐसे रखते हैं x/24 बराबर 1/6, और यहाँ पे y बटा माइनस का 6 बराबर 1/6। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसके गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, क्योंकि 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x होगा, और 24 एकम 24। ठीक है, तो x बराबर 24 बटा, ठीक है, 24/6, तो 6 चौका 24, यानी कि x का मान आ गया 4, और y का, तो y का गुणा 6 से करेंगे तो 6y हो जाएगा बराबर 6 का 6, माइनस का 6 आ गया, तो y बराबर माइनस का 6 और 6, तो 6 कम 6, यानी कि y का मान आ गया माइनस का 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।